रिपोर्टर मैं हूं महेश दादिच। और दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हम ऑटो का सफ़र शुरू करने वाले हैं वो मुद्दा है वन टाइम यूज़ प्लास्टिक पर किस तरह हो सका है बैन। आज इसी मुद्दे पर पड़ताल करेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे, बाज़ार और सब्जी मंडियों में भी देखेंगे कि किस तरह से प्लास्टिक पर जो बैन किया गया है उसका असर देखने को मिल रहा है, ठीक तौर पर उसकी पालना हो रही है या फिर नहीं। तो आइए, किस तरह से प्लास्टिक बन रहा है लोगों का दुश्मन, और इसी मुद्दे पर आज लोगों से बातचीत करने के लिए, उनके विचार जानने के लिए और जो हकीकत है समाज की वो दिखाने के लिए ऑटो का सफ़र शुरू करेंगे। सिंगल टाइम यूज़ प्लास्टिक पर कितना बैन है और किस तरह से कैरी बैग्स का इस्तेमाल शहर में किया जा रहा है, इसी की पड़ताल पर आज हम निकले हैं। और जयपुर की सब्जी मंडी में आकर के, लाल कोठी सब्जी मंडी में आकर के हम देखते हैं तो यहाँ धड़ल्ले से जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो यहाँ पर जो है दिखाई देता है, क्योंकि जो भी यहाँ पर सब्जी बेचने वाले लोग हैं या जो ख़रीदने वाले लोग हैं वो अपना प्लास्टिक का कैरी बैग जो है यहाँ पर उसी में लेकर के सब्जी जाते हैं, वो अपने घर से लेकर के नहीं आते हैं। भैया, आप सब्जी खरीद रहे हैं यहाँ पर? हाँ। अच्छा, क्या क्या ले लिया अभी आपने? खरबूजा, धनिया, मिर्ची। घर से कैरी बैग लेकर के नहीं आए आप? कैरी बैग लेकर नहीं तो फिर यहाँ पर क्या लिया? ये पॉलीथीन। यहाँ पर प्लास्टिक, ये आपको पता है कि कितना नुकसानदेह है। अब क्या करें तो सर इसके लिए? यहाँ थैली में आप इसी में बेचते हैं भैया? हाँ जी, ऐसे में बेचता हूँ। तो अच्छा, तो यहाँ पे कोई रोकता नहीं है आपको? इसी में भी बेचते हैं, और कुछ लेडीज ऐसी आती हैं जो अपने साथ पॉलीथीन लाती हैं वो, लेकिन हम ज़्यादातर जो हैं कस्टमर के आए हुए का ही प्रयोग कराते हैं। हम कम रखते हैं, देखिए हमने नहीं रख रखा है यहाँ। आपके यहाँ पर क्या रहता है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, हम नहीं करते। आप थैला लेकर के आए हैं घर से, है ना? घर से थैला लेकर के निकले हैं, लेकिन एक बार बताइए, फिर भी उसमें आपने पॉलीथीन तो डाल दी है, फिर तो मतलब ही क्या रह गया? डालते हैं, सब्जी वाले डालते हैं। सब्जी लेकर के आ रहे हैं? हाँ जी। तो ये अभी आप भूल गए कि बैग घर से लेकर के आते तो आपको इसमें लेकर नहीं जाना पड़ता जी। तो आप भी मानते हैं कि ये वाला जो प्लास्टिक है ये 50 माइक्रोन से कम है और ये कितना नुकसानदेह है हमारी प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, पशु पक्षियों के लिए, गायों की स्थिति आप देख रहे हैं। बिल्कुल साहब। क्या होना चाहिए? ये नहीं बिकनी चाहिए। नहीं बिकना चाहिए ना, थैली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साहब। थैली का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? किस तरह से थैलियाँ जो है, ये पॉलीथीन की जो कैरी बैग है, किस तरह से उपयोग में ली जा रही है? नहीं, उपयोग में तो अभी एक बात, तो जिसके पास साधन नहीं है उनको तो अब साधन नहीं है सर, लेकिन ये जानलेवा तो है ना, ये आपके और हमारे जीवन को कितना नुकसान पहुंचा रही है। पशु वापस चालू कर दी ना, पहले बंद कर दी थी। नहीं, चालू कहाँ कर दी है, अभी रोक लगी हुई है ना उस पे। अभी तो चल रही है, मिल रही है, बहुत सारी मिल रही है, बढ़िया, मस्त, अच्छे से यूज हो रही है। क्या बताएं? कहीं कोई रोक टोक नहीं है? कोई तो आता है कहीं रोकने के लिए? आपको नहीं देखा? आप तो बैग लेकर के निकलते हैं घर से? बैग तो लाना पड़ता है ना, हम तो दूर से आए, सांगानेर से आए। सांगानेर से सब्जी खरीदने आए आपने? अच्छा, आइए कुछ लोगों से और भी बात करेंगे, पूछेंगे, देखते हैं थैला लेकर के आने वाले लोग कितने कंफर्ट हैं और क्या फिर भी पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। सर, आप ये थैला लेकर के आए हैं सब्जी का, क्या पॉलीथीन में लेकर के नहीं जाते हैं आप? नहीं, मैं थैला ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ पे पॉलीथीन का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं उनके लिए किस तरह का मैसेज है, क्या होना चाहिए? क्या पॉलीथीन हमें जो है इस्तेमाल करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा नुकसान का कारण है, सभी को नुकसान देगा, चाहे जानवर हो, चाहे पौधे हों, चाहे आदमी हो, सभी को नुकसान देगा। और इस तरह के इनिशिएटिव यदि आप ले रहे हैं तो ये मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सिंह हुआ। तो अमरेंद्र कुमार जी घर से बैग लेकर के निकलते हैं और लोगों से भी यही अपील करते हैं कि इस तरह की जो मुहिम है उसमें अपना सहयोग दे सकें। पॉलीथीन के जो कैरी बैग हैं वो लगातार इस्तेमाल होते जा रहे हैं और लोगों में जो है अवेयरनेस कहने को दिखती है, लेकिन ऐसा असल में ये जो तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती। पॉलीथीन का जो कचरे का ढेर है वो यहाँ पर आमतौर पर दिखाई देता है। अच्छा, पॉलीथीन का तो मास्क बना लिया मेरे भाई, ये अच्छी टेक्निक है। इसके पास मास्क नहीं है, इस वजह से लगा लिया। अच्छा, मास्क नहीं तो पॉलीथीन का मास्क लगा लिया। अरे मैं मास्क पे नहीं कवर करना है, मैं तो ये पॉलीथीन पे ही बात करना है और तुमने आज पॉलीथीन को मास्क बना लिया है।
ये पॉलीथीन क्या सब्जी इसमें देते हो, पॉलीथीन में तोलते हो इसी में, है ना? हाँ, इसको क्यों ग्राहक क्या अपने घर से थैला लेकर के नहीं आता है क्या? ग्राहक कहाँ थैला लेकर आ रहा भाई, ग्राहक थैला नहीं लेता, जब तो पॉलीथीन मजबूरी में चला रहे हैं। पॉलीथीन मजबूरी है आप लोग हाँ, की? मजबूरी है अपनी। अच्छा, और सरकार के जो यहाँ पर अधिकारी आते हैं वो कुछ कार्रवाई नहीं करते इसमें? पॉलीथीन कहाँ कार्रवाई करते हैं वो, तो यार भाई साहब नुकसान ही करते हैं, वो कार्रवाई कहाँ करते हैं? नुकसान कर देते हैं। आप देखिए कि बहुत कम लोग हैं जो घर से निकलते हैं, थैला लेकर के आते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, लेकिन जो पॉलीथीन जो है वो धड़ल्ले से यहाँ पर इस्तेमाल में हो रही है। भैया आप ये पॉलीथीन में ही देते हैं हमेशा? कस्टमर की डिमांड पर। कस्टमर की डिमांड होती तो देते हैं। कस्टमर थैले लेकर के कितने % लोग आते हैं, ईमानदारी से बताइए? 20%। 20% थैला लाते हैं, बाकी को पॉलीथीन ही? सब थैले मांगते भैया। थैले मांगते तो थैले मिलते हैं आपके पास में या एक्स्ट्रा चार्ज लगता कुछ थैले का? नहीं। थैला आपके पास में है क्या कपड़े का? अगर मैं चाहूँ सब्जी खरीदना तो इसी पॉलीथीन में आप देंगे मुझे, इसका कोई अलग चार्ज थोड़ी है? नहीं। पर ये आपको पता है कि ये जो है ना इस पॉलीथीन में बेचना बहुत गैर कानूनी है? सर ये चल रहा है, सबके चल रहा है, सब जगह चल रहा है, आपकी अकेले की गलती नहीं है। तो देखिए ये भी बात ठीक है कि अकेले की इनकी गलती नहीं है, जो पॉलीथीन का इस्तेमाल है वो अकेले यही नहीं कर रहे हैं, बाकी सभी जो जगह लोग हैं वो पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। पूरी मंडी में चल करके देख सकते हैं कि इसी पॉलीथीन में, जो कि 50 माइक्रोन से कम है, वन टाइम यूज़ प्लास्टिक इसे कहते हैं, और वहाँ पर ये कमोवेश इस तरह की तस्वीरें दिखाई पड़ती कि हर एक जगह पर जो पॉलीथीन है वो यहाँ पर बेरोक टोक यहाँ पर जो जारी है। अच्छा भैया मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये ठेले रखे हैं यहाँ पर, अगर कोई कस्टमर ठेला लेना चाहे तो उसको मिल सकता है? मिल सकता है। कितने रुपए का देते हैं ठेला? 10 रुपये देता है। लेकिन लेके जाते हैं लोग यहाँ से? लेके जाते हैं ना। मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर ये पॉलीथीन रखी है। जाते ये कम चलाते, वो ज़्यादा चलता है। अच्छा, एक बार ये पॉलीथीन दिखे जरा दीजिए। तो ये जो पॉलीथीन है जिस पर कि गवर्नमेंट का बैन है, और उसके बैन के बावजूद जो इसी में जो है पूरी सब्जी वो यहाँ पर बेची जाती है। ये जो ठेले ज़रूर रखे हैं, लेकिन क्योंकि ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है तो वो इस्तेमाल नहीं करता। अंकल आप तो हमेशा ये बैग लेकर के आते हैं यहाँ? बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं आप उन लोगों के लिए कि जो अभी भी अवेयर नहीं हो रहे हैं? हम अपने लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। ये पॉलीथीन जो है सरकार भले ही बैन लगाती है, गैर कानूनी कर दे। क्या है, हर बार जब बंद कर देती है गवर्नमेंट, फिर ये कहते हैं कि अब आजकल जो आ रही है वो हार्मफुल नहीं आ रही है, इसकी क्वालिटी थोड़े दिन चेंज हो जाती है, थोड़े दिनों बाद फिर वापस उसी डर्रे पे लौट आते हैं। आप मुझे ये बताएं सर कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो क्या आपसे डिमांड करते हैं कि हमें इसी पॉलीथीन की थैली में दीजिए, आप और घर से थैला लेकर के नहीं आते? अब अगर आप मेरे से माल लो, माल लेने के बाद तुलवा कर वापस छोड़ दो, तो मुझे माल बेचते नहीं हर हाल में। अब उसको बेचने के लिए मुझे थैली का उपयोग करना ही पड़ेगा, या तो आप हमारे ऊपर नहीं, ये कस्टमर। आप ये मानते हैं कि जो जहाँ से पॉलीथीन बन रही है वहीं पर फैक्ट्री पे रोक लग जाए? सर उससे भी कोई मतलब नहीं होगा, रोक लगनी चाहिए तो कस्टमर लगनी चाहिए। चाहे से मैं भी कहीं से माल खरीदता हूँ तो मेरे ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। कस्टमर बाइकाट करे? बिल्कुल सर। तो हमने लोगों से बात की है जिसमें ये जाना है उनसे कि क्यों वे पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें जो ज़्यादातर व्यापारी हैं वो ये कहते हैं कि ग्राहकों की डिमांड के कारण जो है उन्हें पॉलीथीन का इस्तेमाल करना होता है। वे खुद भी नहीं चाहते हैं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल करें, लेकिन जिस तरह से ये पॉलीथीन पर रोक है या सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर जो रोक है वो किस कदर बेअसर है, ये प्रशासनिक लापरवाही और उदासीनता का जो कारण है वो स्पष्ट तौर पर सामने है। कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी।
इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान। पॉलीथीन के कैरी बैग को लेकर के हम बात कर रहे थे कि किस तरह से बैन के बावजूद भी इस्तेमाल में लाई जा रही है। तो यहाँ पर मैं कुछ सब्जी के व्यापारियों से भी बात कर रहा था और साथ ही में जो ग्राहक आए हुए हैं उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर व्यापारी ये कह रहे हैं कि जो पॉलीथीन है वो खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन ग्राहकों की वजह से उन्हें करना पड़ता है क्योंकि डिमांड है। आप किस हद तक सहमत हैं कि अगर पॉलीथीन पर पूरी तरह से रोक लगे और बैन हो जाए, कोई इस्तेमाल नहीं करे, आपका भी फ़ायदा है उसमें? हमारा तो पूरा फायदा है साहब इसके अंदर। इसमें क्या है, पॉलीथीन एक तरह से बहुत भयंकर बीमारी है, इससे कई बीमारियां बढ़ती है। और पॉलीथीन क्या है कि कुछ ग्राहक तो लेते हैं और कुछ ग्राहक बोलते हैं हमको थैली में डाल के दो, हर चीज़ को अलग अलग डाल के दो, पावर सोदा लेंगे उसको भी अलग डाल के दो, मगर क्या है मजबूर हमको रखनी पड़ती है। पैसे बचेंगे अगर आपकी पॉलीथीन बैन हो जाती है तो आपको कितना फायदा होगा उससे? मेरे को कम से कम नहीं होगा 500 रुपये फायदा। इसका करेंगे जब भी तो खाएंगे 2 रोटी, माल कैसे बिकेगा हमारा? अच्छा, इसके बिना नहीं बिकता है? थोड़ी आता है, इसके बिना नहीं बिकता है माल? इसके बिना माल ही नहीं बिकता। क्या कहते हैं लोग? क्या कहते हैं? थैली दो, थैली मांगते हैं लोग। क्या कहते हैं सर, ये जो थैली है कितनी नुकसानदायक है? नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। कहते तो लोग सारे यही हैं, लेकिन करते हैं नहीं, आजमाते मानते नहीं। इंडियन है। आपने देखा सर किस तरह से गायों की स्थिति हो रही है, किस तरह से पशुओं की स्थिति हो रही है, मर रही है गाय, हजम नहीं होती है, लेकिन मानते नहीं लोग। जो लोग यहाँ पर थैला लेकर के आ रहे हैं वो भी थैली में लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं, घर वाले कहते हैं लड़ते हैं, अलग कौन करेगा सब्जी को, टाइम वेस्ट जाता है, तो ये लोग सोच के थैली में ले जाते हैं वो। और जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं, ये जो रोकथाम करने का काम जिनके पास है निगम के, वो क्या करके जाते हैं, क्या कहते हैं? चालान काट के जाते हैं कि थैली वेली मत चलाया करो, पर यहाँ पब्लिक मानती नहीं है। अच्छा, तो डिमांड रहती है ग्राहक की, कस्टमर भी थैली में डाल के दो सब्जी, हमको परेशानी आती है, टमाटर जो टूट जाते हैं। थैली है ना बहुत नुकसानदायक है, सबको मालूम है। खैर ये तो, और इसके लिए ये तो सजा का प्रावधान भी 1 लाख रुपए तो जुर्माना है और 5 साल की कैद हो सकती है बेचने वाले को और ले जाने वाले दोनों को। लेकिन फिर भी यहाँ पर चल रही है थैली, चल रही है, पूरे चल रही है इंडिया में। पूरी तरह से हम जो देखते हैं कि पॉलीथीन का जो यूज़ रुकना चाहिए वो यहाँ पर रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं जो तस्वीरें हैं वो आपको इसी तरह से शहर भर के जो सब्जी मंडियाँ हैं वहाँ पर नज़र आती है और लोग इन्हीं पॉलीथीन के अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बहुत सारी पॉलीथीन आपके यहाँ पर रखी हुई है, ये इसी का इस्तेमाल करते हैं आप? कंपनी को बंद कराओ ना सर, कंपनी। तो क्या कंपनी को बंद करना चाहिए? पहले फैक्ट्री पर रोक लगा, उस पर छोटे छोटे फुटकर। यहाँ पर भी जो तो आते हैं अधिकारी तो यहाँ भी आते हैं। आप क्या आएंगे? वो यहाँ क्या करके जाते हैं? काट के चेक दे दिया, 250-500 गरीब आदमियों को मार दिया और 10 दिन बाद फिर चालू। आइए चलो कस्टमर से भी कुछ और बात करते हैं। सर, सब्जी लेकर के आ गए क्या? जी सर। क्या क्या लेकर आए सर? खीरा और मिर्ची सर। लेकिन मैं आज ये 1 टाइम यूज़ करने वाले प्लास्टिक पे बात कर रहा हूँ। ये कितना गलत मानते हैं आप? अच्छा, गलत तो है, लेकिन अब क्या, कई बार कोई नहीं। तो यहाँ जो व्यापारी हैं वो तो ये कहते हैं कि केवल कस्टमर के कारण हम लोग ये देते हैं, घर से लोग लेकर के बैग और अपना झोला नहीं आते हैं, इस कारण से हमें देना पड़ता है। बात तो सही है, बात ठीक है, बात ठीक। कई बार नहीं लेके आते तो कैसे हो समाधान कैसे? छुट्टी नहीं हो समाधान तो हमको खुद को ही करना पड़ेगा इस चीज़ का समाधान। थैली में धड़ल्ले से चल रही है यहाँ पर। अब साहब वो तो इनके, हम तो थैला लाते हैं इसीलिए कि थैली जब बंद है तो क्यों लाएं, लेकिन फिर भी ये पॉलीथीन में पैक करके देते हैं। हाँ, तो इस पर पाबंदी होनी चाहिए। पाबंदी होनी चाहिए। देखिए, दोनों तरह के पक्ष हमने सुने हैं। जो ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और उसे बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि इस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए और वो रोक जो है वो बेअसर नहीं होनी चाहिए, कुछ दिन के लिए रोक लग कर के नहीं रह जानी चाहिए, उसे कंटिन्यू किया जाना चाहिए और उस पर प्रशासनिक जिम्मेदारी और प्रशासनिक मॉनिटरिंग है वो बराबर होनी चाहिए। कार्यक्रम में आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, चलते हैं। भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर।
आप जो सवाल और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर। प्लास्टिक फ्री सिटी की पड़ताल में आपने देखा कि किस तरह से लोग प्लास्टिक का धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से पॉलीथीन बाज़ार में बिखरी पड़ी हुई है, जहां पर कि लोगों द्वारा उपयोग में ली जा रही है, जिसके कई दुष्परिणाम जो हैं वो भी भुगतने को मिल रहे हैं। लेकिन उन लोगों से भी हम बात करते हैं इस कार्यक्रम में जो लोग पर्यावरण को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। वे प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, आइए उन लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में ये पर्यावरणविद मौजूद हैं जो कि आप देख रहे हैं ये जो तमाम सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसे कहा जाता है उनको लेकर के उन्होंने यूटिलाइज़ उसको कैसे किया है, इन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा परिचय भी जानूंगा और क्या कुछ आप लोगों ने मुहिम चलाई है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, मैं विवेकानंद शर्मा। पर्यावरण को लेकर जो वर्तमान दौर में हम ये कहते हैं कि सबसे बड़ा यदि कुछ संकट है तो वो है सिंगल यूज प्लास्टिक का संकट। और उस सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर विभिन्न प्रकार की बातें सबके सामने आ रही हैं कि इस प्लास्टिक को यदि आपने भूमि पर डाल दिया, भूमि पर छोड़ दिया, तो वो भूमि की उर्वरा शक्ति को भी समाप्त करता है। ग्राउंड लेवल वाटर की जब हम बात करते हैं उसमें भी बड़ा संकट रहता है, पानी नीचे नहीं जा पाता। उसका क्या निराकरण हो, तो एक ये इस प्रकार का विचार बना कि ये जो पॉलीथीन रूपी जो जिन्न है, इस जिन्न को हमने प्लास्टिक की बोतल में बंद करने का एक अभियान चलाया और इसको हमने नाम दिया इको ब्रिक्स। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से पानी की जो बोतल, सामान्य रूप से हम लोग यात्राएं करते हैं, पानी की बोतल लेके जाते हैं, पानी पिया और उसको बाहर फेंक दिया। हमने कहा उसको बाहर मत फेंकिए, प्लास्टिक की बोतल आप अपने पास में रखिए। और घर के अंदर जितने सदस्य हैं सबको एक एक बोतल हमने दे दी। और रसोई में जिस प्रकार से मान लीजिए आप कोई भी चिप्स लेकर आते हैं, नमकीन आती है, उसका जो रैपर है उसको बाहर फेंकने के बजाय इस प्लास्टिक की बोतल के अंदर हमने उसको भरना प्रारंभ किया और एक डंडे से उसको दबा के ठूस ठूस के उसको हमने भरना प्रारंभ किया। जब एक बोतल में लगभग 400 ग्राम 500 ग्राम वजन जब उसमें हो जाता है, वो कुछ भारी हो जाती है, उसको हमने नाम दिया इको ब्रिक्स। और इको ब्रिक्स की यहाँ पर बात की है इन्होंने, तो ये पूरे जो प्लास्टिक का कचरा है वो एक बोतल में इन्होंने भर दिया है और ये वो बोतल है जिसे आप पानी के रूप में यूज़ करते हैं। और सरकारी दफ्तरों में तो ये कहा गया था कि अब इस तरह की बोतलें आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन कमोबेश इस तरह की तस्वीर हमें सरकारी दफ्तरों में ही देखने को मिलती कि जहाँ पर इनका भी इस्तेमाल वहाँ चल रहा है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये प्लास्टिक ब्रिक्स का उपयोग आप लोग कर रहे हैं, ये क्या कुछ तैयार किया है आपने, क्या काम में लिया जा सकता है इसको? ये प्लास्टिक सर, ये अपने विद्यालय के अंदर हमारे बच्चों को किस प्रकार से हम प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकते हैं, हम उसको सेंटर टेबल बना सकते हैं। ये इसका सिस्टम है, आप यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे, मतलब कई तरह की चीज़ों में कारगर इसको लिया जा सकता है। काम में आप फ्लावर पॉट यहाँ पे रख सकते हैं, घर में डेकोरेशन के रूप में ले सकते हैं, या इसको छोटा मोटा हमको भी बफर सिस्टम ले रहे हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकते हैं, हम हमारे विद्यालय में बच्चों को ही बता रहे हैं। जी, प्लास्टिक का रीयूज़ ही बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी परेशानी जो है वो इंसान ने अपने ही हाथों यहाँ पर निर्मित कर दी है। ये जो कपड़े के थैले हैं, ये किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर तैयार किए हैं, क्या मुहिम है कपड़े के थैलों को लेकर के आपकी? अशोक कुमार, पर्यावरणविद। हमारा ये है कि हाउ टू वी कैन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट।
तो हमने जो घर घर में संपर्क किया और घर घर में संपर्क जाकर के महिलाओं को इस बारे में अवेयर किया कि आप देश समाज राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा भाई हम तो घर से बाहर जाते ही नहीं हैं, हमारे को निकलने की अनुमति नहीं है। तो हमने कहा आपके घर में जो वेस्ट है, कपड़ा है, उससे आपको स्टिचिंग करना आता है, तो आप क्या ये जो जींस की पैंट है, जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जो अपने सोफ़ा सेट के कवर होते हैं, वो हम हर एक 2-3 साल में बदलते हैं और बदलने के बाद उनको फेंक देते हैं, तो क्या आप इनसे बैग बना सकते हो। उन्होंने कहा ये तो हमारे को कभी किसी ने ऐसा विचार दिया ही नहीं। हमने उनको ये विचार दिया और विचार देने के बाद हमने देखा कि आज हमने जयपुर प्रांत से, जिसमें लगभग 11 सरकारी ज़िले आते हैं, वहाँ से हमने 25,000 का लक्ष्य लिया था कि हम 25,000 जो बैग है वो कुंभ में भेजेंगे और जो कुंभ होगा वो पर्यावरण युक्त होगा और पॉलीथीन मुक्त होगा। इस प्रकार का ये जो स्लोगन्स है इन्होंने यहाँ पर बैग पर लिखे, मेरा थैला मेरी शान, और यही शान जो है हम लोग की हम भूल गए हैं। इसी कारण से पॉलीथीन की आदत जो है वो हमारी आदतों में बहुत ज़्यादा शुमार हो गई है और हम घर से थैला ले जाना भूल गए हैं और ये बड़ी समस्या बन गई है। लोगों से पूछते हैं किस तरह से आपने इसमें सहयोग किया है। इस तरह की छोटी मुहिम जो है वो बहुत बड़ी समाज को मदद कर सकती है। किस तरह से आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ऐसे ही हमारी मैडम भी एक रोज़ गई हुई थी ऐसे प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वो भी क्या है, इससे क्या है, शिक्षा लेने लग गई और प्लास्टिक की जितनी भी थैलियाँ आती थी उसको बोतल में बंद करके और रोज़ इसको संभालने का काम कर रही है वो। और उससे क्या है, वो 4 लेडीजों के प्लास्टिक को आप वैसे फेंकते नहीं हैं, उसका गाय नहीं खा सकती, उसको बाहर फेंकेंगे तो गाय भी खाएगी। गाय की आपने बात की है, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि करीब 80% जो मामले हैं गायों में या फिर और भी पशुओं में, वो उनकी मौत होने के पीछे प्लास्टिक जिम्मेदार। मैडम किस तरह से आप जो है इस पर काम कर रहे हैं और क्या कुछ सुझाव आप लोगों के लिए देते हैं? वही बोतल में थैला डालते हैं, कचरे उचरे कहीं बाहर नहीं डालते, बोतल के अंदर भरते हैं। और किस तरह से ये थैले आप लोग ने तैयार किए हैं, घर पे ही तैयार किए हैं? हाँ, कि घर पे तैयार करें। मैसेज क्या है, मतलब लोगों को क्या अवेयर करना चाहते हैं आप इससे? लोग कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो कपड़े का, जो वेस्ट कपड़े हैं हमारे घर में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बैग बनाकर तैयार करें, उसी में सामान खरीदें। अच्छा, मैं एक बार फिर आपसे सर मैं बात करना चाहूँगा विवेकानंद जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप लोग ये मुहिम चला रहे हैं और बहुत अच्छी मुहिम है, उम्मीद है कि ये आगे चल कर के कभी बड़ा रूप लेगी और लोग भी इससे जुड़ेंगे, समझदार होंगे। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या सरकारी प्रयास जो हैं इस दिशा में किए जा रहे हैं पर्याप्त मानते हैं आप, या फिर क्या सुझाव है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो काम है ये मूल रूप से सामाजिक काम है और कहीं ना कहीं इन सब कामों का व्याप बढ़ाने के लिए हमारे को सरकारों की तरफ देखने के बजाय जन जागरण का काम करना पड़ेगा। हम लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। सरकार और प्रशासन के भरोसे तो ये हो नहीं सकता और सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इसे लेकर के, और जनता को जागरूक करने के लिए इस तरह के पर्यावरणविद अपनी कवायद में कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन लोगों को भी चाहिए, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम प्लास्टिक को बाय बाय करें और हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सोचें, समझें और उसे हम अपने स्तर पर शुरू कर सकें। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, बने रहें न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।